तो ये हमाद साहब मरहून मन्नत हो गया कि जी बंद कर दिया गया नेटवर्क, तो फिर सब कुछ जैम हो गया और इतना कम टर्न आउट और लोग ना निकलना, तो इतना बड़ा असर हो सकता है कि इस तरह से नेट बंद हो जाए और लोग जो है वो वोटिंग के प्रोसेस से दूर हो जाए? जी, नेट बंद होने का और ये मोबाइल सिग्नल्स जाने का असर तो ज़रूर पड़ा है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आखिरी दिन 8300 के ऊपर मैसेज करके अपने पोलिंग स्टेशन और उसके बारे में मालूमात लेना चाहते थे, जो नहीं ले पाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नहीं कर पाए, तो एक फैक्टर तो ये ज़रूर है। दूसरी तरफ बात ये कि मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताता चलूँ। 2013 और 2018 में वोट डालने की लाइन इतनी लंबी थी कि वहाँ कई घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा। इस बार वोट डालने में का जो टोटल मुझे गाड़ी से निकल के पर्ची बनवा के और वोट डाल के वापस आने में मैक्सिमम कोई 10 या 12 मिनट लगे होंगे। या तो फिर मेरे इलाके के आरओज बहुत कॉम्पिटेंट हो गए हैं, या फिर हमारे इलाके से लोग वोट देने निकले ही नहीं है। जी, प्रिजाइडिंग अफसरान बहुत कॉम्पिटेंट है, या फिर हम लोग वोट देने ही नहीं निकले। तो वोट की जो मेरे तक शरह पहुंची थी वो यही 48% थी। अभी अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ से मुझे दूसरा भी पता चला है कि कुछ इदारे कह रहे हैं कि ओवर 60 रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे आगे पीछे से भी मिली है, जो कुछ फॉर्म्स को भी मैंने देखा है, फाफन की जो रिपोर्ट है ओवरऑल पाकिस्तान है। अच्छा, ओवरऑल इन पाकिस्तान है फाफन की रिपोर्ट। पिछली बार भी जो KPK, सिंध और बलूचिस्तान तीनों में कम थी और पंजाब में सबसे ज़्यादा शरह थी। तो अब जब सूबा वाइज और डिवीज़न वाइज भी जब चीज़ें निकलेंगी, पूरी इलेक्शन कमीशन की साइट पर आता है तो वो देखेंगे, लेकिन ओवरऑल तो तब भी 52 बन गई थी। तो अब की बार इसका मतलब है पंजाब से भी ओवरऑल कम निकला है, अभी कम लगी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो फॉर्म 45 वगैरह भी मैंने देखे हैं, जो इन फॉर्म्स को भी देखा है, जो आगे पीछे बात भी हुई है, जो कैंडिडेट्स थे लड़ रहे थे उनके बकौल भी टर्न आउट कम रहा है। और इससे सिर्फ ये जाहिर नहीं होता कि हमारा नौजवान तबका शायद मायूस महसूस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे जो नौजवान तबके से दूसरा जो एज ग्रुप है वो भी कोई ख़ास होपफुल नज़र नहीं आता है। और जो कहा जा रहा था कि इस नौजवान तबके का सारा वोट PTI की तरफ जाएगा, उसके ऊपर भी कई सवाल उठे हैं। कुछ ये भी देखने में आया है कि सबसे पहला सवाल तो PMLN से पूछा जाना चाहिए कि या तो अगर तो ये सारे नए वोटर्स थे और उन्होंने वोट डाले हैं, तो इसका मतलब दो हो सकते हैं कि आपके वोटर्स को आप घर से निकालने में ही नाकाम रहे, या फिर आपका वोटर भी PTI की तरफ टर्न हो गया है। हाँ, ये तो बहरहाल नून लीग से सवाल है। अहमद चराई साहब, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का वक्त है। बिल्कुल, हमारे इलेक्शंस में पॉलिसीज में तो बात होती ही नहीं। इस बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी बात नहीं हुई। एग्जैक्टली। और सिर्फ एक जज्बात के ऊपर, जैसे हमने 2008 में देखा था, वैसे जज्बात के ऊपर अहमद चराई साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।